नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML के जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इमेज क्लियरली बताता है कि नोटिफिकेशन कंप्लीट डिटेल के साथ आया है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, जैसे कि कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और जॉब प्रोफाइल क्या है। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस जॉब पोजीशन जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो इसके लिए आपको मिलेगा सैलरी 43,000 पर मंथ, 43,000 पर महीना आपको सैलरी मिलेगा। तो अगर आप एक फ्रेशर या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और आपको PSU या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना पसंद है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो BEML या गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड है, और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल्स के साथ जो निकली हुई है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML में। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, देखते हैं करियर सेक्शन पे, उसके बाद डाउनलोड करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये है BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट। आप देख सकते हो BEMLindia.in। तो क्विकली विल सी द वेबसाइट। सो आप देख सकते हो BEML लिमिटेड बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत। तो ये उन लोगों का सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेल, मेट्रो, डिफेंस, एरोस्पेस, ये सब उन लोगों का सेक्टर है। तो यहाँ पर इमेज भी आप देख सकते हो। तो कौन कौन सी अर्थ मूवर्स, कौन कौन सी इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन लेवल पे है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करें तो अदर डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हो। तो ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। उन लोगों का क्लाइंट्स है चैनल मेट्रो, जयपुर मेट्रो, MMRC एंड सो ऑन। तो ये लोकेटेड है SR नगर बेंगलुरु में, कर्नाटक, इंडिया में। ये उन लोगों का ऑफिशियल फ़ोन नंबर्स है। तो ये है अदर और क्विक लिंक्स। सो हम इंटरेस्टेड है करियर सेक्शन पर, तो इसलिए करियर सेक्शन को क्विकली क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ये एक न्यू टैब में ओपन होगा। तो करियर सेक्शन में सो लेट इट लोड। तो ये है उनका करियर सेक्शन। यहाँ पर वो सम अदर डिटेल्स दिया गया है कि वो लोग इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री वर्कशॉप। तो उन लोगों का सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुछ इस तरह के है कि वो करंट रिक्रूटमेंट जाना है हम लोगों को, उसके बाद अपनी जॉब को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्टेड होंगे, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस वो सब होने के बाद वेलकम ऑन बोर्ड होने के बाद वो जॉब क्लोज होगा। वो एक सिलेक्शन प्रोसीजर है उन लोगों का। तो कैरियर बेनिफिट्स आप लोग पढ़ सकते हो। तो हम लोग इंटरेस्टेड है कैरियर करंट रिक्रूटमेंट में, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में। तो क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो पहले है वॉक इन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, क्लोजिंग डेट इज 12 नवंबर 2022। तो 12 नवंबर का लास्ट डेट है। तो आज ही अप्लाई करने का प्लान करें। तो अप्लाई ऑनलाइन हम क्लिक करते हैं। सो क्लिक करते ही इट विल ओपन न्यू पेज। सो देर आर अदर रिक्रूटमेंट विच इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड। सो यहाँ आप देख सकते हो लाइव नाउ, इसका मतलब ये चालू है। तो दो ऑप्शन है, अप्लाई नाउ भी आप क्लिक कर सकते हो उसके, और अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो नो मोर पर क्लिक करते हैं। सो नो मोर पर क्लिक करते आप देख सकते हो एक ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ओपन होगा। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करते आप देख सकते हो यहाँ पर 2 सेक्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट लॉगिन। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको क्लिक करते हो तो यही नोटिफिकेशन ओपन होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कैसे अप्लाई करना है तो इसको क्लिक करें। तो ये हाउ टू अप्लाई सेक्शन है। तो प्रोसीजर इस तरह है। तो आपको पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उस
पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ये सब फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, अगर कोई पेमेंट देना है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है तो देना है, उसके बाद फाइनल सबमिशन करना है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है, तो जिस तरह से आपको अप्लाई करना है इस पोजीशन के लिए। तो बैक जाते हैं तो यहाँ पर तो दो सेक्शन है। अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो ये है अप्लाई करने का प्रोसीजर। तो अगर आपको समझ आया तो हम लोग ये नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया नोटिफिकेशन है। BEML लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और ये वॉक इन है। वॉक इन का मतलब आप लोकेशन पर जाकर इंटरव्यू देना होगा। तो BEML, it is under the Ministry of Defense, has successfully spearheaded with its real production world-class product over the last 6 decades, mainly core sector defense, aerospace, rail, metro and mining and construction. So ये उन लोगों का सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, एरोस्पेस है, रेल और मेट्रो है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं। तो डिटेल्स ऑफ पोजीशन में हम देखें तो जॉब पोजीशन है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। ओके, तो टोटल वैकेंसीज है 45। इसमें शेड्यूल कास्ट पर 6 है, ST 3, OBC 11, EWS 4 एंड अनरजिस्टर्ड 21। सो कुल मिलाकर टोटल 45 वैकेंसीज है। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए आप इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए विद 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो रिलैक्सेशन बाय 5% फॉर SC STs। उसके साथ आपको आपके पास 2 इयर्स प्लस रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, उस पर टोटल पोस्ट है 35। तो उसके लिए भी आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना ज़रूरी है विद 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE विद 60% मार्क्स। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपको मिलेगा 5% ऑफ रिलैक्सेशन। तो इस दोनों जॉब के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, आपके पास 2 इयर्स प्लस रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। प्रिफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, R&D, प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट क्वालिटी। तो आपके पास इसके अंडर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया गया जाएगा। डिपार्टमेंट एरिया ऑफ पोस्टिंग, तो सिलेक्शन होने पर आपको इस एरिया पर पोस्टिंग डाला जाएगा। प्रोडक्शन कंट्रोल, R&D, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 29 ईयर्स। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है। उसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पे, तो इसमें टोटल 20 पोस्ट है। तो इसके लिए भी आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना ज़रूरी है विद 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो इसके लिए भी अगर आप SC ST में बिलोंग करते हो तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो प्रिफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, R&D एंड टेस्टिंग एंड फर्निशिंग। तो डिपार्टमेंट और एरिया ऑफ पोस्टिंग विल बी मैन्युफैक्चरिंग, फर्निशिंग एंड टेस्टिंग। सो इस एरिया पर आपको जॉब पोस्टिंग दिया जाएगा। तो समरी क्या है, तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग BE डिग्री होना ज़रूरी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप किस डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं। तो इसके लिए भी आपको अपर एज लिमिट है 29। तो शुड विलिंग टू वर्क इन सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट। ये 9 to 6 जॉब नहीं, अगर सेकेंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है तो आप वर्क करने का you should be in a position to work in second and third shift also. So should be willing to travel so supplier vendor premises। तो आपको वेंडर के प्लेस पर जाकर वर्क करना भी पड़ेगा। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली 1 जॉब पोजीशन ओनली। तो आपको किसी भी एक पोजीशन में अप्लाई करना होगा। तो वॉक इन इंटरव्यू डेट्स ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हो तो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है 15/11/2025 में। और वॉक इन इंटरव्यू का प्लेस है BEML
कला मंदिर, BEML टाउनशिप, बैंगलोर 560075। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हो तो आपका वॉक इन इंटरव्यू है 16/11/2025। तो इस डेट पर आपको इस लोकेशन पर जाकर इंटरव्यू देना होगा। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यू मे रिक्वायर टू स्टे बैक फॉर 1 or more डेज। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है तो इंटरव्यू प्रोसीजर एक दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होकर आना ज़रूरी है। तो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप देखें तो एंगेजमेंट भी विल बी फिक्स्ड ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस पीरियड ऑफ 4 years। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 4 years विच विल बी रिन्यूड एवरी ईयर। तो बेस्ड ऑन आपके परफॉर्मेंस के आधारित पर एवरी ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता जाएगा। ओके, तो the location of job posting would be tentative and is transferable during the 4 years of contract subject to company requirements। ओके, तो सैलरी के बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 35,000, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 37,000, उसके बाद आपको मिलेगा 40,000, उसके बाद आपको मिलेगा 43,000। ओके, तो ये है सैलरी के बाद। उसके बाद जनरल कंडीशन, तो एज और क्वालिफिकेशन एज ऑन 12 नवंबर आपको आपके एज सब कैलकुलेट करना होगा। तो अपर एज लिमिट जो जनरल है 29 ईयर्स का। तो अगर आप SC/ST हो तो आपको मिलेगा 5 ईयर्स का, एंड अगर OPC हो तो आपको मिलेगा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। तो SC/ST कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा। ओके, तो उसके बाद देखें तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी मेंशन किया है कि अगर आप कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो इंटरव्यू का प्रोसेस 2 दिन भी 1 दिन से ज़्यादा भी लगेगा। तो यू हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट टू स्टे बैक फॉर मोर देन 1 days। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 phases में होगा। फर्स्ट फेस है सिलेक्शन प्रोसेस विल बी रिटन टेस्ट फॉर 1 hour। तो फर्स्ट है रिटन टेस्ट ए होगा 1 hour का। द रिटन टेस्ट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू टेस्ट टेक्निकल एबिलिटी। द क्वेश्चंस विल कैरी 1 mark each एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। सो 3 phases में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फर्स्ट फेज में आपको रिटन टेस्ट देना होगा, ये 1 hour ड्यूरेशन का है। इसमें आपको होगा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपका टेक्निकल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, और ईच क्वेश्चन 1 mark होगा, 1 mark ईच होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नहीं नेगेटिव मार्क नहीं होगा। तो पास मार्क फॉर द रिटन टेस्ट इज फिक्स्ड 60% फॉर जनरल एंड देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। ओके, तो मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद आप सेकेंड फेज पे जाओगे। उसके लिए सेकेंड फेज का सिलेक्शन प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। ऑल द रिलेवेंट रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स एज पर द एडवर्टाइज्ड क्राइटेरिया विल बी स्क्रूटिनाइज्ड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट। सो जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया तो सेकेंड फेज में वो लोग आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। So copy and original documents to be carried. So only so while carrying the going for document verification, you have to take Xerox and original copy also. तो उसके बाद होगा थर्ड फेज। द थर्ड फेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड बेसिस परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। सो आपकी पर्सनल इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के आधारित पर आपकी सिलेक्शन होगा। तो अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई कैसे करना है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो अप्लाई करने के लिए ये ओनली ऑनलाइन मोड है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पोर्टल पर जाना होगा BEMLindia.in। तो उसके बाद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट वुड बी अवेलेबल ऑन 12 नवंबर। तो आपको 12 नवंबर पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना होगा। साइट विल बी अवेलेबल टिल मीन्स 12 नवंबर तक ही ओपन होगा। तो ये लास्ट डेट। तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, तो रजिस्टर करने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी फर्दर कम्युनिकेशन मेल है और इन्फॉर्मेशन है आपको इधर आपकी ईमेल पर आएगा, नहीं तो आपकी मोबाइल नंबर पर आएगा। द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड मे बी noted for all the future correspondence. Okay, while filling the online registration, the experience section will be filled by the first providing the latest experience followed by the previous. तो जब आप रजिस्ट्रेशन फिल करते हो, जहाँ पर आपको
एक्सपीरियंस को फिल करना है, पहले आपको अपना द एक्सपीरियंस सेक्शन में भी फिल बाय द फर्स्ट प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट एक्सपीरियंस, आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस को पहले फिल करना है, उसके बाद अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस को फिल करना है। ओके, द कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ टू बी मैंडेटरली कैरिड वाइल अपेयरिंग फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है और उसको वॉक इन इंटरव्यू के वक्त लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड वाइल अटेंडिंग वॉक इन इंटरव्यू, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको वॉक इन इंटरव्यू के वक्त आपको कैरी करना है। प्रिंट आउट ऑफ बी ईमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल्ड ऑनलाइन, तो जो भी यहाँ पर मेंशन किया है आप इसको यहाँ पर कैरी करना है। आइडेंटिटी, तो आपके पास कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आइडेंटिटी कार्ड है, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, जो भी है आपको इसको कैरी करना है। SSLC मार्क्स कार्ड, आपकी 12th स्टैंडर्ड की मार्क्स कार्ड, अगर आप कास्ट कैटेगरी रिजर्वेशन चाहते हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपकी बी मार्क्स कार्ड, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट शुड क्लियरली इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड डेट। तो जो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैरी करते हो वहाँ पर आपका स्टार्ट और एंड डेट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपकी डिटेल रेज्यूमे और आपकी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब आपको लेके जाना है ड्यूरिंग दी ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू। सो ऑनलाइन नहीं, ये वॉक इन इंटरव्यू के वक्त। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आपको इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल भेज सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये है कंप्लीट डिटेल ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इन द पोजीशन ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो समरी अगर समरी करें तो ऑर्गेनाइजेशन है भारत BEML लिमिटेड, रिक्रूटमेंट टाइप है वॉक इन जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड फिक्स टर्म, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट है 4 इयर्स का, लोकेशन है बैंगलोर में। अगर पोजीशन आप देखें तो 45 पोजीशन, 35 पोजीशन, 20 पोजीशन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो मैकेनिकल के लिए वॉक इन इंटरव्यू है 15 नवंबर पर, इलेक्ट्रिकल के लिए 16 नवंबर और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी है 16 नवंबर, और लोकेशन है BEML कला मंदिर टाउनशिप बैंगलोर 560075। तो टर्म्स एंड कंडीशन 4 इयर्स का है, रिन्यूएबल ईयरली। तो फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 35,000, 37,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 43,000। सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज में है। फर्स्ट फेज में है आपका 1 आवर का MCQ 50 क्वेश्चंस मिलेगा, और सेकंड फेज में आपको है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और थर्ड फेज में है फाइनल सिलेक्शन, वो है पर्सनल इंटरव्यू। सो कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट है 12 नवंबर। तो वॉक इन इंटरव्यू जाते वक्त आपको ये सब डॉक्यूमेंट को कैरी करना ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, गवर्नमेंट ID, SSLC मार्क्स कार्ड, डिग्री मार्क्स कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस प्रूफ, और उसके साथ आपकी रेज्यूमे और आपकी 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है 12 नवंबर 2025 तक, और वॉक इन इंटरव्यू है 15 और 16 नवंबर 2025। तो दोस्तों ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन समरी भी मैं दिखाया हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज सुटेबल फॉर योर फ्रेंड्स और फैमिली, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू।